नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन जो हैं वो रुक्मिणी को लेकर भागने में कामयाब हो गए हैं और इधर रुक्मिणी उनका पीछा कर रहे हैं। वहीं पे हम देख रहे हैं कि बलराम भी आ गए हैं और उन्होंने एक ही प्रहार में आधी से ज्यादा सेना को समाप्त कर दिया है। जब अर्जुन पीछा कर रहे थे तो बलराम ने कहा कि नियति को उसका काम करने तुम उस नियति में बाधक मत बनो अर्जुन। अब नियति क्या है ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा अगला एपिसोड 71 पार्ट 2। इस प्रकार चोरों की भांति कहां भाग रहे हो? ठहरो और मुझसे युद्ध करो। पधारिए, पधारिए भ्राता रुक्मी, और अपने बहनोई का प्रणिपात स्वीकार कीजिए। दूसरी बार पहली बार पहचान नहीं पाए। विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हो चुका था। किसी और की संपत्ति लेकर भागते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? लक्ष्मी संपत्ति का दान करती है, वो स्वयं संपत्ति नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी का रूप है, संपत्ति का दान करने वाली शक्ति। प्रलाप मत करो कृष्ण, शस्त्र उठाओ। क्यों पराजित होने की इच्छा रखते हो रुक्मी? लौट जाओ और विदर्भ नरेश को उनकी पुत्री और मेरी ओर से प्रणिपात कहना। रुक्मिणी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मेरे रथ में आ जाओ। नहीं भ्राताश्री, अब मेरे जीवन के सारे मार्ग द्वारका की ओर जाते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राताश्री। रुक्मिणी, यदि तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं तुम्हारा मृतदेह अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब मैं श्री कृष्ण के शरण में पहुंच गई। क्रोध को जगा रहे हैं। अब स्वयं यम भी मेरी जान नहीं ले सकते। हट का त्याग करके आप लौट जाइए भ्राताश्री। अपनी बहन की बात मान लो रुक्मी, लौट जाओ। रुक्मिणी, तुमने इसके लिए अपने भ्राता का अपमान किया है, पर यह सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम्हारा और इसका वियोग हो जाएगा। श्राप को ही नियति कहा है। स्मरण रहे, अवश्य वियोग होगा। यही तो मिल के महाभारत का आधारशिला रखते हैं। एक वचन से शुरू होती है कहानी। ग्राफिक्स अच्छे दिए हैं, पीछे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये
वो मानव समझ तो ब्रह्मांड की सारी शक्ति है केंद्र में वो आकर के पूरी करके गए। और डिजाइन देखो वैसे ही किया हुआ है गैलेक्सी। तुमने एक चीज नोटिस की, श्री कृष्ण जी का रथ का जो डिजाइन है वो आदमी के रथ से अलग है। मालूम क्यों? क्योंकि इनका रथ जो है वो सेल्फ ड्राइव मोड है, ये अपना रथ स्वयं चलाते हैं। बाकी सबका रथ जो है वो ड्राइवर प्लस कंपेनियन मोड है। अपनी बहन के विषय में ऐसे भीषण शब्द बोलते हुए तुम्हारा हृदय नहीं कांपा? तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। पहली बार सुदर्शन का दर्शन हुआ हमें वहाँ। लग रहा पहली बार में हो जाएगा काम। हुआ तो नहीं, श्राप दे चुके हैं और रुक्मिणी की बात भी रखनी है। उन्होंने कहा ठीक है फोन नहीं बात तो युद्ध नहीं चाहिए। सुदर्शन का देखो जो डिजाइन किया है ना, जिसने भी डिजाइन किया बहुत गजब का डिजाइन। ऐसा लग रहा है कि एनर्जी का सोर्स है वो ट्रैवल कर रहा है, उसको गाइड किया गया कि यहाँ से नहीं। नहीं आ रही, वो मेरे भ्राताश्री हैं, उनके प्राण मत लीजिए आ रही। बिल्कुल समीप मौत के करीब। किंतु इसे दंड तो अवश्य दूंगा मैं। क्या दर्द होगा? बताइए। क्लाइमेट पूरा वापस चेंज। बाला 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 भाई कैसी शक्ल लग रही है यार। ये भी गजब लग रही है। भाई चंद्रकांता में जो यक्कू नहीं था वैसी शक्ल लग रही है। प्रणिपात माधव, अब क्या योजना है? योजना? योजना तो अत्यंत सरल है पार्थ।
सौराष्ट्र के समुद्र तट पर माधवपुर है, जहां मेरा और रुक्मणी के विवाह का मंडप सज्ज किया गया है। वहां हमारा विवाह होगा और उसके पश्चात भारतवर्ष में धर्म की स्थापना, अधर्म करने वालों का नाश और समस्त आर्यवर्त की प्रजा को सुख देना। बस इतना ही। रिलैक्स में सारी चीजें विवाह बता से रही सिद्ध होगा माधव। मेरे विवाह से नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारे विवाह से सिद्ध हो पाए। गुगली डाल दी, फिर से गुगली डाल दी, बोल्ड आदमी। तुम्हारी बोला। सच्चता होनी चाहिए। समय का प्रवाह बदल सकता है तुम्हारे कारण। आधे घंटे सोचेंगे बैठ के। ये जो इंटरेक्शन दिखाया ना इसके बाद साइलेंस, ये बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने बोला, इन्होंने सुना और इन्होंने मंथन किया। थोड़ी देर के लिए शांति एकदम। उस बीच में इनको भी सोचने का मौका मिलता है और हमको भी सोचने का मौका मिलता है। वासुदेव श्री कृष्ण अपनी 2 शब्दों में इतना कुछ समेट देते हैं कि मानो आदि महाभारत यहीं समाप्त हो गई। क्या बेहतरीन ढंग से उन्होंने कहा कि यदि मेरे विवाह से नहीं तो हो सकता है तुम्हारे विवाह से संभव हो। छोटे में हम लोगों ने शक्तिमान देखा था, उसमें शक्तिमान नहीं कहता था छोटी छोटी मोटी बातें, तो ऐसे ही कुछ है। बात यूं है कि हर कार्य के पीछे एक कारक होना चाहिए और वो कारक ही कार्य को जन्म देता है। जैसा कि वासुदेव ने कहा कि आपके अंदर सज्जता होना चाहिए। सज्जता मतलब किसी भी परिस्थिति में अपने आप को उत्तम साबित करने की सज्जता। अर्जुन, तुम सर्वोत्तम हो, इसलिए तुम्हारे अंदर हमेशा वो सज्जता बनी रहनी चाहिए। और हर चीज का एक कारण भी होता है। जैसे रुक्मिणी ने अभी श्राप दे दिया है श्री कृष्ण को, तो वो कहीं ना कहीं नियति में था। नियति अपना काम करवा लेती है, वाणी में सरस्वती बनकर और कर्मों में इंद्र बनकर आपसे अपना काम करवा लेती। खैर, सारी बातों को यहीं पे विराम देते हैं। जल्द ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और वासुदेव के साथ भक्ति में माहौल बनाते हुए राधे राधे।